वेलकम टू माई चैनल टेस्टी कुक एट होम। आज मैं बना रही हूँ बालूशाही। इससे पहले मैंने ढेरों लेयर वाली बालूशाही की रेसिपी शेयर की थी जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो इसलिए मैंने सोची क्यों ना एक और नई तरीके की बालूशाही की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। हल्दीराम से भी ज्यादा अच्छा और वो भी घर के रखे 3 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। कैसे इसमें इतने सारे लेयर्स लाएंगे और वो भी बिना मेहनत के खास ट्रिक्स के साथ। तो मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ इसकी अंदर की टेक्सचर। आप मेरा इसे तोड़ने से ही समझ सकते हैं ऊपर से कितना क्रंच है और अंदर से एकदम रस भरा है। ये देखो, आप देख रहे हो, आप इसका अंदर का रस एकदम ये सॉफ्ट बना है अंदर से। इसे तोड़ने से इसमें से रस टपक रहा है। तो अगर आप लोग को मेरी इस नए तरीके की बालूशाही की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी कोई भी नई रेसिपी आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नए तरीके की बालूशाही बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे एक बड़ा बोल। अब इस बोल में मैं डालूंगी 2.5 कप मैदा। अगर आप वेट से देखोगे तो मैंने 400 ग्राम मैदा का इस्तेमाल किया, पर आप यहाँ पे 400 ग्राम की जगह 350 ग्राम मैदा भी ले सकते हो। और ये हाफ कप, तो टोटल मैंने 2.5 कप मैदा का इस्तेमाल की, यानी कि 400 ग्राम मैंने मैदा ली है। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। आपको यहाँ पे बेकिंग पाउडर डालनी है 1 TSP इतना, ना कि बेकिंग सोडा डालनी है। और इसी के साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/2 TSP इतना सॉल्ट, जिससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और अगर आप इसे प्रसाद के लिए बना रहे तो नमक को स्किप कर देना। और साथ ही मैं इसमें 100 ग्राम घी डालूंगी, यानी कि हाफ कप मैंने घी ली है। आपको यहाँ पे घी को मेल्ट करके नहीं लेना है, मैंने यहाँ पे रेडीमेड घी का इस्तेमाल की है। अगर आप यहाँ पे 400 ग्राम मैदा ले रहे हो तब भी आपको 100 ग्राम घी लगेगी, और 350 ग्राम मैदा ले रहे हो तब भी आपको 100 ग्राम ही घी लगेगी। अब हमें इस घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेनी है। आप चाहे तो बालूशाही फ्राई करते वक्त घी या फिर ऑयल में फ्राई कर सकते हो, पर बालूशाही के अंदर आपको घी का ही इस्तेमाल करनी है। तो इसे अच्छे से आपको मिक्स करनी है पहले। तो ये आप देख रहे हो घी मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है मैदे में। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालूंगी। यहाँ पे हमें लगभग 1/4 कप इतना पानी लगेगी इसे गूंदने में। आपको इसे गूंदनी नहीं है, सिर्फ एक दूसरे से मिलानी है। इस तरह से एक दूसरे से आप इसे सिर्फ जोड़ते जाए। फिर से मैं थोड़ा और पानी ऐड करूंगी। आप यहाँ पे एक बार में पानी मत डालना, थोड़ा थोड़ा कर इसमें पानी मिक्स करते हुए इस तरह से जोड़ते जाना। तो यहाँ एक खास ट्रिक है, मैं इस मैदे को गूंथूंगी नहीं, एक दूसरे से सीधी से जोड़ते जानी है। थोड़ा पानी डालनी है। मैं आपको इसकी रिजल्ट दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हो, ये जो लेयर्स आए ना बालूशाही में, इसी ट्रिक्स के वजह से ये लेयर्स आएंगे। आप जो ये रिजल्ट देख रहे हो ना, ये रिजल्ट आपको जोड़ने की वजह से आएगी, ना कि गूंथने की वजह से। तो थोड़ा थोड़ा कर आप पानी डाल के इसे जोड़ते हैं। तो आपको इसे गूंदने के लिए सिर्फ 1/4 कप इतना पानी लगेगा और सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेनी है। तो आप देख रहे हो मैंने पूरा मैदा को जोड़ दी है। अब मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसे फिर से जोड़ूंगी। आपको इस डो को ज्यादा हार्ड नहीं गूंदनी है, सॉफ्ट सा डो लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारा बालूशाही वाली डो तैयार है। अब मैं इसी डो से 2 हिस्से में डिवाइड कर दूंगी। इसमें से एक हिस्से को मैं बर्तन या फिर प्लेट में निकाल लूंगी और एक हिस्से में मैं येलो कलर ऐड करूंगी। यहाँ पे मैं लिक्विड येलो कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 ड्रॉप्स मैं इसमें डाल दूंगी येलो फूड कलर। आप यहाँ पे चाहे तो येलो लिक्विड कलर की जगह ड्राई कलर जो आता है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और नहीं तो अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप इसे व्हाइट भी रख सकते हो। तो इस तरह से आपको इसे तोड़ते हुए मिक्स करनी है। तो आप देख रहे हो मैदे में मैंने अच्छे से कलर मिक्स कर दिया है। अब मैं ये व्हाइट वाले डो को भी इस बाउल में रख के इसे ढक दूंगी कम से कम आधे घंटे के लिए। हमें इसे कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए रेस्ट में रखनी है। तब तक मैं इसकी चाशनी तैयार कर लेती हूँ। बालूशाही की सिरप तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे हाइट वाली कढ़ाई ले ली। इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप इतना वाटर। अगर आप वेट से देखोगे तो मैंने 200 ग्राम वाटर डाली और कप से मैंने 1 कप इतना वाटर डाली। और साथ ही मैं 400 ग्राम इसमें डालूंगी शुगर। और अगर आप इसे कप से देखोगे तो मैंने 2 कप इतना शुगर डाली है, 1 कप प्लस 1 कप। और यहीं पे मैं इसमें डाल दूंगी कुछ धागे केसर की। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आपको यहाँ पे चाशनी में कोई कलर नहीं डालनी है। केसर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इसमें कलर ऐड करोगे तो आपने देखा होगा मैंने बालूशाही की 2 कलर की डो बनाई है। तो वो 2 कलर क्या है ना, चाशनी में जाने के बाद उभर कर नहीं आएगी। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 TSP इतना इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह साबुत इलायची भी 2 डाल सकते हो। यहाँ पे आपको जो चीनी का इस्तेमाल करनी है ना, वो चीनी होनी चाहिए एकदम व्हाइट, तभी आपकी सिरप एकदम व्हाइट बनेगी। और अगर आपकी चीनी व्हाइट नहीं है, मैल है आपकी चीनी में, तो आप 1 छोटे चम्मच इतना चाशनी में दूध ऐड कर देना। फिर आपकी चाशनी के ऊपर जो झाग आएगी ना, उसे निकाल कर फेंक देना।
तो उससे आपकी चाशनी हो जाएगी एकदम व्हाइट। तो आप देख रहे हो चीनी हमारा काफी अच्छे से घुल गया और सिरप पे हमारा बॉयल आ गया है। अब आपको यहाँ पे बालूशाही के लिए चाशनी कैसी चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको बताया थी ना, इसका 2 ट्रिक्स है। पहला तो मैंने आपको दिखा दी और दूसरा ये चाशनी। अब इसका परफेक्ट चाशनी कैसी बनानी है आपको मैं आपको उंगली में लेकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप देख रहे हो इसमें तार बन रहा है, पर बहुत छोटा तार बन रहा है और ये टूट जा रहा है तुरंत। तो ये देखिए, ये सिर्फ हल्का हल्का सा चिपक रहा है। इसी तरह की हमें चाशनी चाहिए बालूशाही के लिए। अब मैं इधर फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसे नीचे उतार लूंगी। तो अब देखते हैं मैदे को जो मैंने सेट होने के लिए रखी थी आधे घंटे के लिए। तो यहाँ देखिए बहुत ही ये सॉफ्ट लग रहा है और इसमें बहुत सारे परते नजर आ रहे हैं। डो हमारा एकदम फटा फटा सा लग रहा है। अब मैं पूरा उसी तरह से व्हाइट वाले डो को उठाकर यहाँ पे बेलूंगी। अब हमें इसे एक बड़ा सा रोटी बेल लेनी है। आपको यहाँ पे रोटी से थोड़ा मोटा इसे बेलनी है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना आपको मोटा बेलनी है। आपको मेरे बेलने से दिख रहा है इसमें कितने सारे परतें नजर आ रही है। तो इस तरह से आपको बड़ा सा रोटी बेल लेनी है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह की रोटी से हमें थोड़ी मोटी बेलनी है। आपको दिख रहा है इसकी साइड थोड़ी ज्यादा मोटी लग रही है। साइड में थोड़ा और फिर से बेलूंगी। तो इतना ही हमें इसे बेलनी है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा कटर ले लूंगी। अगर आपके पास ऐसा कटर नहीं है तो आप इसे कोई छोटा ग्लास से भी कट कर सकते हो, या फिर कोई बड़े बोतल के ढक्कन से भी आप इसे कट कर सकते हो। इस तरह से मैं पूरा इसे कट कर लूंगी। या फिर आप चाहे तो इसे छोटे छोटे बेल भी सकते हो, पर बेलने से क्या है ना, साइड में इसकी डिफरेंस आ सकती है। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि आप कटर या फिर ढक्कन से इसे काट ले ताकि इसकी साइज बराबर है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको काट लेनी है इसे। तो मैंने जैसा व्हाइट वाले डो को बेल कर कट किया ना, उसी तरह से मैं येलो वाली डो को भी बेल कर कट कर लूंगी। इसे भी आपको रोटी से थोड़ा मोटा बेलनी है। तो बेलने के बाद आपको इसे भी काट लेनी है। व्हाइट वाले की तरह आपको येलो वाली भी काट लेनी है, कटर या फिर ढक्कन से। आप जिस ढक्कन या फिर कटर से व्हाइट वाले को काटोगे ना, उसी से आपको येलो वाली काटनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखनी है। व्हाइट और येलो दोनों की साइज सेम होनी चाहिए। ओके, आपको समझ में आ गई? तो ये देखिए, तो अब मैं इधर एक छोटे बाउल ले लूंगी। इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून इतना मैदा, और इसी के साथ ही मैं 2 से 2.5 टेबल स्पून इसमें डाल दूंगी पानी। थोड़ा पानी इसमें कम लग रहा है तो 1/2 टेबल स्पून और ऐड करूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स लगाऊंगी। तो ये घोल हमारा तैयार है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो चलिए अब मैं बालूशाही बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं व्हाइट वाली रोटी को ले लूंगी, इसके ऊपर इस तरह से लंबाई में गोल लगा दूंगी, और फिर येलो वाले रोटी को रखूंगी। येलो वाली रोटी को रखकर फिर इसके ऊपर भी इस तरह से लंबाई में जो मैंने घोल बनाई थी वो लगा दूंगी। फिर व्हाइट वाले को रखूंगी, फिर इस पर गोल लगाऊंगी इस तरह से। फिर इसके ऊपर येलो वाले रखूंगी, फिर से इसके ऊपर गोल लगाऊंगी लंबाई में। फिर व्हाइट वाले को रखूंगी, फिर व्हाइट वाले के ऊपर फिर से लगाऊंगी गोल, फिर इसके ऊपर येलो वाले रख दूंगी। ये लास्ट मैं रख रही हूँ। टोटल मैंने 6 लेयर इसकी लगाई है। व्हाइट ली है 3 और येलो ली है 3। और फिर इसके बीच में मैं इस तरह की मोटे टाइप की स्टिक से इस तरह से प्रेस कर दूंगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने जो लाइन पकड़कर घोल लगाई थी ना, उसी लाइन पकड़ के आपको इसे प्रेस करनी है। ये देखिए, तो आपको यहाँ पे दिख रही है मैंने जो घोल की लाइन डाली थी ना, उसी लाइन में ये जाकर चिपक गई है एक दूसरे से, और उसके वजह से इसकी लेयर्स काफी अच्छी आई। अब आपको इसे कुछ भी नहीं करनी, इसी तरह से प्लेट में उठाकर रख देनी है। इसी तरह से मैं बाकी भी बना लेती हूँ। बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने बाकी भी बालूशाही बना ली है। अब बारी आती है आपको इसे फ्राई करने के लिए ऑयल कितना गरम चाहिए। आपको इसके लिए ऑयल चाहिए एकदम हल्का गरम, बिल्कुल धीमी आंच में आपको ऑयल को चढ़ा कर रखनी है। यहाँ पे आपको ऑयल गरम करते वक्त ध्यान देनी है, एकदम हल्का गरम हमें ऑयल चाहिए बालूशाही के लिए। पहले आपको एक छोटा बॉल डालकर देखनी पड़ेगी ऑयल आपका कितना गरम है। तो आप देख रहे हो ऑयल हमारा हल्का हल्का सा गरम हुआ है, ज्यादा गरम नहीं हुआ। ये बॉल डालकर मैं इसमें देखूंगी तो ये देखो बॉल हमारा ऊपर नहीं आ रहा है, ये नीचे ही है, और बॉल में से छोटा छोटा सा रुक रुक कर बबल्स आ रहे हैं। तो इतने ही गरम हमें ऑयल चाहिए। अब मैं इसमें एक एक करके बालूशाही डालूंगी। तो अब मैं इस ऑयल में बालूशाही एक एक करके डालूंगी। पहले मैं बालूशाही की इस तरह से लेयर्स खोल लूंगी। तो इस तरह से आपको भी तेल में डालने से पहले बालूशाही की लेयर्स इस तरह से खोल लेनी है। इसे खोलने के बाद आपको इसे तेल में डाल देनी है एक एक करके। तो अब आप यहाँ पे 8 से 9 पीस ही इतना डालें, ज्यादा भर भर कर ना डालें, क्योंकि जितना आपकी कढ़ाई में स्पेस हो उतना ही डालें। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए ये फ्राई होने के बाद डबल होने वाली है।
तो इसलिए आप इधर स्पेस बचा कर रखें। तो यहाँ देखिए इसमें छोटा छोटा सा बबल्स आ रहे हैं और वो भी रुक रुक कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तो इतना ही हमें ऑयल गरम चाहिए बालूशाही तलने के लिए। तो यहाँ पे आपको फ्लेम को एकदम धीमी रखनी है। जब ये ऊपर तैरने लगेगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो गई, ये ऊपर तैरने लगी। अब आपको यहाँ पे कर देनी है गैस का फ्लेम मीडियम। तो यहाँ देखो आप साइड में नीचे देख रहे हो, मैंने जब डाली थी तो ये इतनी छोटी छोटी थी और अब देखो ये कितना बड़ा बड़ा फूलकर हो गया है और ये ऊपर तैरने भी लगा है। अब आपको इसी तरह से कम 2 मिनट के लिए सीखने देनी है। तो अब देखिए आप 2 मिनट के बाद ही और भी ज्यादा फूलकर आया है। अब मैं इसे इस तरह से फ्लिप कर दूंगी। जब आपकी बालूशाही की ऐसा कलर आ जाए तभी आपको इसे टच करनी है, इससे पहले आपको बिल्कुल भी इसे टच नहीं करनी है। तो आप देख रहे हो हल्का हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ गया है। इतना ही हमें इसकी कलर चाहिए, इसमें ज्यादा कलर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसमें इससे ज्यादा कलर ला दी तो ये 2 कलर की जो लेयर है ना ये समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको इसे इतना ही कलर होने तक फ्राई करनी है। तो नीचे से भी हमें इतना ही कलर आने तक इसे फ्राई करनी है। जब इसकी नीचे भी हल्का गोल्डन कलर आ जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके नीचे से भी हल्का गोल्डन कलर आ गई है। अब मैं आपको ऑयल से निकाल कर इसे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, दिख रहा है आपको? तो आप देख रहे हो एकदम ढेरों लेयर वाली फुला फुला सा हमारा बालूशाही बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसे डायरेक्ट डालूंगी चाशनी के अंदर। आपको बालूशाही चाशनी के अंदर डालते वक्त इस चीज का ध्यान देने की चाशनी आपका हल्का गुनगुना गर्म चाहिए। चाशनी आपकी ना ही ज्यादा गर्म चाहिए और ना ही ठंडी चाशनी चाहिए। तो हल्का गुनगुना गर्म चाशनी में आप एक एक करके बालूशाही ऑयल से निकाल कर डालते जाए। तो इसी तरह से आपको सेकेंड बैच वाली भी बालूशाही को तल लेनी है। आप ऑयल में बालूशाही डालने से पहले फ्लेम को कर देना ऑफ। जब आपका ऑयल हल्का सा ठंडा हो जाएगा फिर आपको मैंने जैसा बताई थी ना बालूशाही तलने के लिए, उसी तरह से तल लेना, तलकर सिरप में डाल देना। तो इस तरह से आप बालूशाही को उलट पलट कर ले ताकि नीचे से भी इसमें सिरप सोख कर ले। तो बालूशाही को सिरप पे रखे हुए 4 से 5 मिनट हो गई। अब मैं इसे सिरप से निकाल लेती हूँ। तो 5 मिनट के बाद मैं इसे सिरप से निकाल लूंगी। तो ये आप देख सकते हो इसकी टेक्सचर, आप इसकी लेयर्स देख रहे हो, सारे लेयर्स में काफी अच्छे से सिरप गई है। अब मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए घर के सिर्फ 3 चीजों से हलवाई से भी अच्छी बालूशाही घर पर बनकर तैयार हो गई। तो आप भी मानते हो ना हलवाई से भी अच्छी बालूशाही घर पर बन सकती है और वो भी सिर्फ 3 चीजों से। तो आप इस बालूशाही को सर्व करने से पहले थोड़ा सा पिस्ता चॉप और सिल्वर वर्क लगाकर सर्व करना। इससे क्या होती है ना बालूशाही दिखने में और भी ज्यादा अच्छी लगती है। तो आप देख रहे हो हर तरफ से इसमें व्हाइट और येलो की लेयर्स दिख रही है। मैं आपको एक उठाकर तोड़कर दिखाती हूँ इसके अंदर की टेक्सचर। तो ये देखिए, आप मेरा तोड़ने से समझ सकते हो ऊपर से एकदम करारे बने हैं और अंदर से एकदम रसीली। तो ये देखिए, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी बनी है। मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ। वाओ, बहुत ही सॉफ्ट और रसीली बनी है। तो अगर आपको भी अपनी तारीफ सुनना पसंद है तो इसे बनाइए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।